भारत में फैल रही बीमारी मंकी पॉक्स के लक्षण हरियाणा के जिले यमुनानगर के 2 बच्चों में देखने को मिले। स्वास्थ्य विभाग ने दोनों बच्चों का सैंपल दिल्ली में भेजकर रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट आने तक दोनों बच्चों को सामान्य अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया है और प्रोटोकॉल के हिसाब से उनका इलाज चल रहा है। हुआ यूं कि पिछले 12-13 दिनों से 2.5 साल और 18 महीने के एक ही परिवार के 2 बच्चों को बुखार आ रहा है। साथ ही उनके शरीर पर चटके कुछ निशान भी बन रहे हैं। परिजनों ने जब टीवी में मंकी पॉक्स बीमारी के बारे में सुना और उसके लक्षण देखे, जिनको अपने बच्चों के साथ मैच करते हुए तुरंत स्वास्थ्य विभाग को संपर्क किया। एम्बुलेंस के माध्यम से दोनों बच्चों को यमुनानगर के सामान्य अस्पताल में लाया गया, जहां बच्चों पर सीएमओ और उनकी टीम ने एग्जामिन किया तो उन्हें आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया। साथ ही मंकी पॉक्स बीमारी की पुष्टि के लिए सैंपल दिल्ली एम्स में भेजा गया। सीएमओ का कहना है कि रिपोर्ट आने तक इस बीमारी की पुष्टि नहीं कर सकते। फिलहाल यमुनानगर में मंकी पॉक्स को लेकर हाई अलर्ट जारी है। इस मामले की पूरी सच्चाई में यमुनानगर सीएमओ ने क्या कहा, सुनिए। ये बिल्कुल गलत खबर है। ऐसा कोई कंफर्म केस नहीं है। मेरे पास इस समय आइसोलेशन वार्ड में 2 बच्चे एडमिट हैं, जिनके ऊपर 2.5 साल और 1.5 साल है, जो एक ही दंपति के हैं। उनको करीब 12-13 दिन से पहले बुखार हुआ था और शरीर में चकत्ते पड़ने लग गए थे दोनों बच्चों के। और उसके बाद उन्होंने टीवी पे देखा, लगभग 12वें दिन की मंकी पॉक्स के बारे में उन्होंने देखा, तो उनको थोड़ा डर लगा और उन्होंने तुरंत कंट्रोल रूम में फ़ोन किया। एम्बुलेंस उनको सिविल अस्पताल यमुनानगर ले आई। मैं तुरंत वहाँ पहुँचा, मेरी टीम वहाँ पहुँची। हमने एग्जामिन किया, हमने लोगों की सलाह ली, हमने स्टेट बॉडी की सलाह ली, हमने IDSP की टीम की सलाह ली। मैंने अपने जितने सर्कल में जो मेरे स्किन वाले डॉक्टर्स थे उनसे सलाह ली। प्राइवेट के स्किन डॉक्टर को बुलाया गया, क्योंकि हमारे पास सिर्फ जगाधरी यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में कोई स्किन स्पेशलिस्ट सरकारी सेवाओं में नहीं है, तो एक प्राइवेट स्किन स्पेशलिस्ट को बुलाया गया और बच्चों को एहतियातन आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है और उनका इलाज एज पर प्रोटोकॉल जो चलना चाहिए वो चल रहा है। जो हमारे पीडियाट्रिशियन हैं उनकी सलाह से, हमारे जो और क्लिनिशियन हैं उनकी सलाह से उसका उनका इलाज प्रॉपर चल रहा है। लेकिन उन्हें संदिग्ध मानते हुए, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग हाई अलर्ट पे हैं, मंकी पॉक्स को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की फुल अलर्ट है, तो हमने सिर्फ संदेह के आधार पर उनका सैंपल कल देर शाम तक एम्स दिल्ली में उनसे बात करने के बाद उस तरीके सैंपल लेना है। सैंपल लेके कल रात 11 बजे वहाँ जमा करवाया है। लेकिन हम उनको संदिग्ध मंकी पॉक्स के ही मान के चलेंगे और उनको आइसोलेशन में रखेंगे जब तक उनकी रिपोर्ट कंफर्म नहीं आती है। तो कृपया इस बात पर कोई ज़्यादा ध्यान ना दें या पैनिक ना फैलाएं। कोई कंफर्म मंकी पॉक्स केस को यमुनानगर जिले में कोई नहीं है। धन्यवाद। ये बिल्कुल गलत खबर है। ऐसा कोई कंफर्म केस नहीं है। मेरे पास इस समय आइसोलेशन वार्ड में 2 बच्चे एडमिट हैं, जिनके ऊपर 2.5 साल और 1.5 साल है, जो एक ही दंपति के हैं। उनको करीब 12-13 दिन से पहले बुखार हुआ था और शरीर में चकत्ते पड़ने लग गए थे दोनों बच्चों के। और उसके बाद उन्होंने टीवी पे देखा, लगभग 12वें दिन की मंकी पॉक्स के बारे में उन्होंने देखा, तो उनको थोड़ा डर लगा और उन्होंने तुरंत कंट्रोल रूम में फ़ोन किया। एम्बुलेंस उनको सिविल अस्पताल यमुनानगर ले आई। मैं तुरंत वहाँ पहुँचा, मेरी टीम वहाँ पहुँची। हमने एग्जामिन किया, हमने लोगों की सलाह ली, हमने स्टेट बॉडी की सलाह ली, हमने IDSP की टीम की सलाह ली। मैंने अपने जितने सर्कल में जो मेरे स्किन वाले डॉक्टर्स थे उनसे सलाह ली। प्राइवेट के स्किन डॉक्टर को बुलाया गया, क्योंकि हमारे पास सिर्फ जगाधरी यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में कोई स्किन स्पेशलिस्ट सरकारी सेवाओं में नहीं है, तो एक प्राइवेट स्किन स्पेशलिस्ट को बुलाया गया और बच्चों को एहतियातन आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है और उनका इलाज एज पर प्रोटोकॉल जो चलना चाहिए वो चल रहा है। जो हमारे पीडियाट्रिशियन हैं उनकी सलाह से, हमारे जो और क्लिनिशियन हैं उनकी सलाह से उसका उनका इलाज प्रॉपर चल रहा है। लेकिन उन्हें संदिग्ध मानते हुए, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग हाई अलर्ट पे हैं, मंकी पॉक्स को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की फुल अलर्ट है, तो हमने सिर्फ संदेह के आधार पर उनका सैंपल कल देर शाम तक एम्स दिल्ली में उनसे बात करने के बाद उस तरीके सैंपल लेना है। सैंपल लेके कल रात 11 बजे वहाँ जमा करवाया है। लेकिन हम उनको संदिग्ध मंकी पॉक्स के ही मान के चलेंगे और उनको आइसोलेशन में रखेंगे जब तक उनकी रिपोर्ट कंफर्म नहीं आती है। तो कृपया इस बात पर कोई ज़्यादा ध्यान ना दें या पैनिक ना फैलाएं। कोई कंफर्म मंकी पॉक्स केस को यमुनानगर जिले में कोई नहीं है। धन्यवाद।